सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सो गाइस, रिसेंटली मैंने ना ये फ़िल्टर देखा स्नैपचैट पे और मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी वीडियो बनाई ही नहीं, इसलिए बोल रहा कि मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो मैं वीडियो इस तरह कह रही हूँ कि मैं बना रही हूँ स्टोरी टाइम वीडियो, और वो भी गोस्ट वाली कि किस तरह एक भूत मुझे फॉलो करते मेरे घर तक मेरे साथ आ गया और फिर पता नहीं कहाँ पे भाग गया साला। उसके बाद मुझे नज़र ही नहीं आया। तो ये एक ऐसी बात है, मैं रहती पेशावर में और मेरे ख़्याल से मैं 7-8 साल की थी। तो ना मैं कैंप में रहती थी, बेस में पेशावर शाहीन कैंप में रहती थी ना। हमारा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से, 2 साल हो गए हमें वहाँ से ट्रांसफ़र हुए हुए। तो ना मैं मतलब हाँ, मैं पार्क गई हुई थी, आ रही थी वापस, भाग गई हुई थी। अच्छा जो भी है, मैं पार्क गई थी, वापस आ रही थी। तो जब हम वहाँ से वापस आते थे तो रास्ते में एक बड़ा सा दरख्त आता था, जो मतलब ऐसा डरावना सा लगता था। और उस टाइम बिजली भी नहीं थी भाई, अब तुम खुद बताओ। लाइक बिजली भी नहीं थी, मैं अकेले थी और रात के कम से कम 11 बज रही थी। तो मतलब अब तुम खुद बोलो कि 11 बजे एक अकेली 7-8 साल की लड़की घर अकेले आ रही है, और बीच में अब सॉरी मुँह मेरा ब्लर आ रहा था, और बीच में अब एक बड़ा सा दरख्त आ रहा है, जिसकी वजह से वो बेचारी डर रही है और उसको कोई, चलो छोड़ो, मैं घर आ जाती हूँ। सब सोए होते हैं, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और अपनी जगह पे सो जाती हूँ। मतलब अभी मैंने यूँ यहाँ पे लेटी हुई, जहाँ पे आपको मैं नज़र आ रही हूँ, और यहाँ पे मेरी बहन मेरे साथ लेटी हुई है। यहाँ पे मैं सोई हुई हूँ और यहाँ पे मेरी बहन होती, यहाँ पे मेरी बहन होती है। तो मतलब मैं यहाँ पे मैं होती हूँ और यहाँ पे मेरी बहन होती है। तो यहाँ पे मतलब एक घास जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं एंटर करती हूँ कमरे के अंदर, और यहाँ पे मैं लेट जाती हूँ। यहाँ पे मैं लेट जाती हूँ और मतलब अंधेरा होता है। आपने कभी ऐसे किया रात को सोते वक्त और आँखें खुल जाती है, इधर उधर देखते तो हर कुछ तो नज़र आता है, क्योंकि दीवारें तो सफ़ेद ही होती है ना। तो इस तरह मुझे भी सब कुछ नज़र आ रहा था। बरामदे की लाइट जली हुई थी, क्योंकि मेरा भाई घर नहीं आया था, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। तो मतलब वो घर पे नहीं था। तो मैं सोने जिस तरह मैं लेट गई, मैंने अपने ऊपर कंबल लिया, तो ना वहाँ मेरे मतलब मैं यहाँ पे यूँ लेटी हुई ना सपोज़ के, और मेरे नीचे से ये जो आपका बड़ा सा पेटू सा नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे वाली साइड से कोई गुजरा, और मैं उसको लेके यूँ देख रही हूँ, मैं उसको लाइक, मतलब वॉइस ऑफ कौन है ये यार, उसको मैं भूल गई हूँ। मतलब कहते नहीं लोग, सफ़ेद चादर में बड़े बड़े बालों के साथ आई थी, उसी की तरह थी। बाकी मैंने उसको देखा नहीं, क्योंकि अगर मैंने देख लिया तो मुझको हार्ट अटैक आ जाता भाई, सीरियसली। इससे पहले मैंने भूत प्रेत वगैरह की कहानियाँ सुनी है, लेकिन कभी रियल लाइफ में देखा नहीं था। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही थी वो। लोग कहते हैं ना कि आपका वहम होता है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो वही आपका वहम होता है ना। और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी, लाइक लिटरली मैं सोच रही थी, कल हमारी पार्टी थी, मतलब कल को, तो मैं उसके बारे में सोच रही थी कि यार मैं तो ये वाले कपड़े पहनूंगी, ये इतनी अच्छी लगूंगी, ये वगैरह। और बीच में से ये भूत बीच में पता नहीं कहाँ से मेरी पार्टी के सवाए वगैरह में आ जाता है। उसको देख के ना मेरी फट जाती है, लिटरली फट जाती है। और मैं लाइक क्या भाई, ये क्या चीज़ है। मैं अपने ऊपर ना, मतलब मैंने पहनी होती है कंबल, तो वो मैं अपने ऊपर कर लेती हूँ, अपना मुँह यूँ छुपा लेती हूँ, कंबल के अंदर ना, जिससे ना मेरा मुँह कंबल के अंदर छुप जाता है। और फिर मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कितने फरिश्ते आ जाते हिफाजत के लिए। और मेरी मम्मा ने मुझे बचपन में, जब मैं 3 साल की थी तब, 3 या मतलब ये छोटी थी ज़्यादा, 2-3 साल की थी, आयतुल कुर्सी सिखा दी थी मुझे। हालांकि मैं तोतला बोलती हूँ, अल्लाह ला इलाहा अस्तगफुरुल्लाह यूँ बोलती, लेकिन उसके बावजूद मेरी मम्मा ने मुझे सिखा दिया था। तो मुझे आयतुल कुर्सी तो आती, ज़ाहिर बात है, इतनी पड़ी होगी अब तो आती होगी ना।
आयतुल कुर्सी पड़ी। उसके बाद जब मैंने कंबल हटाई ना और देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी, जिस तरह की मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो वहाँ से लूज़ हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि आयतुल कुर्सी जब पढ़ ली थी। फिर उसके बाद वो मुझे नज़र आती, मतलब यहाँ पे मैं लेटी हूँ और यहाँ पे मेरी बहन लेटी हुई इस साइड में, यहाँ पे मेरी बहन लेटी हुई है। और मतलब ये मेरी बहन है, फ़िलहाल मैं अपनी बहन बन चुकी हूँ। ये मेरी बहन है ना, और वो सोई हुई हो, सोई हुई हो। और अचानक से जिस तरह वो ड्रामों में दिखाया जाता नहीं है कि रूह उठती है, उसी फॉर्म में मेरी बहन से वो जिन था, पता नहीं भूत था, जो भी था, चला हुआ था, एक क्या भी था, लेकिन लड़की लग रही थी वो, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल थे। वो यूँ उठती है और भाई मेरी तो वाट लग जाती है कि मतलब मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, यहाँ पे लेटी हुई, लेटी हुई, और यहाँ पे मैंने जिस तरह देखा और मेरी बहन से रो उठ गई। और जब मैंने देखा तो वो वही भूत था या जिन था, जो भी था, वही भूत वगैरह था। और आई वाज लाइक फिर आ गया भाई। उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर, इसी टाइम लोगों को चिल्लाना था क्या? खैर जो भी है, मतलब मेरी भाई मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ उस टाइम। जिस तरह मेरी बहन लेटी थी ना, तो उसकी टांगों से थोड़े फासले पे, मतलब ये पे बैठी हुई मेरी ये नीचे, ये नहीं है ये नीचे, इसके यहाँ पे साइड टेबल पड़ा था, यहाँ पे तो साइड टेबल था मेरा, मतलब स्टडी टेबल पड़ा था, तो उसके ऊपर लैपटॉप पड़ा हुआ था। तो पता नहीं भाई जिन भूतनी को हमारे लैपटॉप में ऐसा क्या काम आ जाता है कि ये टेबल के ऊपर छलांग मार देती है। टेबल के ऊपर छलांग मारने के बाद वो लाइक लिटरली भैया शी ओपन द लैपटॉप, और उसमें अपनी गंदी सी नाखून वाली कीचड़ वाली उंगलियां पे ठक ठक करने लग जाती है और पता नहीं क्या। और मतलब यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और यहाँ पे जिन है और वो लैपटॉप में ठक 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 कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है वो, आई डोंट नो। लेकिन भाई जब लैपटॉप की रोशनी खुलती है ना, तो मतलब लैपटॉप जब खुलता है उसकी ना ब्राइटनेस आ रही होती है मुंह पे, तो लाइक वो जिन मुझे नज़र आ गया। उसका मुंह इतना अजीब था, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं अपनी लफ्ज़ों में। रेड लेंसेज, लिप्स उसके नज़र नहीं आ रहे थे इतने मुझे, लेकिन दांत उसका ये इस तरह शार्प था, इस तरह शार्प था नहीं, शार्प थे, सारे के सारे उसके इस तरह वाले शार्प थे। ये देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई, बिकॉज़ मैं बहुत छोटी थी। चलो और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, लाइक मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, यहाँ पे मेरी बहन थी, मैं उसको जगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं जगाती तो ये ऊपर आके मेरे ऊपर छलांग मार देती और मुझे मार देती, जिस तरह मैं देखा कोई लैपटॉप के ऊपर। और वही इतनी क्रीपी थी ना वो, लाइक मैं यहाँ पे लेट रही हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे लेट रही हूँ और वो यहाँ पे लैपटॉप में ठक ठक कर रही है और मुझे यूँ देखती है वो, यूँ, ये देखो यूँ करके, जिस तरह वो मूवीज़ में नहीं दिखाया, इस तरह मुँह यूँ होते, तो यूँ रोटेट करके मुझे इस तरफ देखती है, यूँ करके मुझे देखती है, किस तरह यूँ करके देखती है मुझे। खैर मुँह इस तरह तो नहीं खोलती, यूँ करती है, यूँ करके, यूँ, ताकि उसके सारे दांत नज़र आते हो। मैं दोबारा से अपने ऊपर कंबल लपेट लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अरे ये किसको देख लिया मम्मी जी। उसके बाद मैं आयतुल कुर्सी पर जो रूह गायब हो जाती है। फिर जब मैं अपनी कंबल हटाती हूँ तो मेरे पास एक ही मौका आ जाता है कि मैं भाग भाग के जाऊँ अपनी मम्मी पापा के पास। जिस तरह मैंने कंबल खोल दी, कंबल को दूर फेंक के भाग जाती हूँ उस कमरे के ऊपर। यहाँ पे जब मैं लेट रही थी तो मेरे सर के पास एक दरवाज़ा था जो मेरे मम्मा पापा के कमरे की तरफ जाता था, तो मैं उसी कमरे में चली गई। मैं उस कमरे में जाती हूँ और मैं यूँ कर रही हूँ, लाइक मैं चुप ही नहीं हो सकती, मैं बार बार रोई जा रही। और वो लोग मुझे कह रहे क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ, ये और मैं रो रही हूँ और ख़ुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, लाइक मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी।
फिर उसके बाद मैंने हिचकिचा वगैरह वगैरह करके रो के मैंने उनको सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जिस तरह की बातें कर रही थी उतने में ही मेरा भाई आ जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ गया था पार्टी करने, जो मैंने आपको कहानी में शुरू में ही बता दिया था। वो आता है, फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं लैपटॉप चला लूँगा जब तक तुम सो नहीं जाती। फिर मैं लेटती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। फिर आखिरकार मैं सो जाती हूँ और फिर मेरा भाई भी सो जाता है और सुबह हो जाती है। उसके बाद ऐसा कोई मामला मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। वो मेरा फर्स्ट एंड आई थिंक सो लास्ट एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था भूत प्रेत का। खैर वो डरावनी तो थी, लेकिन जिस टाइम ये हमारे साथ होता है ना, उस टाइम बहुत डर लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मैं आपको लोगों को और भी स्टोरीज बताऊंगी। इसके अलावा में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगी, ठीक है ना।